बैसाख की दोपहरी थी। धूप बहुत तेज थी और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। उसी समय देवदास मुखर्जी पाठशाला के कमरे के एक कोने में मिट्टी के ढेर पर बैठा था। हाथ में उसके एक स्लेट थी। वह कभी आंखें खोलता, कभी बंद करता, कभी पैरों को फैलाता और कभी सिकोड़ता, और अंत में वह एकाएक बहुत बेचैन हो उठा। क्षण भर में उसने यह तय कर लिया कि इस परम रमणीय बेला में जहाँ तहाँ घूमने या पतंग उड़ाने की अपेक्षा पाठशाला में बंधा रहना बेकार है। उसके प्रखर मस्तिष्क में एक बात सूझी और वह स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में उसी समय खाने पीने की छुट्टी हुई थी। बालकों का दल तरह तरह के भाव भंगिमा करते हुए और शोरगुल मचाते हुए पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे गिल्ली डंडा खेल रहा था। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। भोजन का अवकाश उसे नहीं मिलता था, क्योंकि गोविंद पंडित ने अनेक बार यह देखा है कि एक बार पाठशाला से बाहर हो जाने पर उसमें फिर प्रवेश करना देवदास को बिल्कुल नापसंद है। उसके पिता ने भी मनाही कर दी थी। कई कारणों से यही तय हुआ था कि इस समय वह छात्रों के सरदार भोलू की देखरेख में रहेगा। उस वक्त कमरे में पंडित महाशय दोपहरी के आलस्य के कारण आंखें बंद कर सो रहे थे और छात्रों का सरदार भोलू एक कोने में हाथ पैर टूटी एक छड़ी सी बेंच पर छोटा मोटा पंडित बनकर बैठा था। बीच बीच में वह अत्यंत उपेक्षा से कभी बालकों के खेल को देख लेता और कभी देवदास और पार्वती की ओर अलसाई आंखों से देख लेता था। 1 महीने से पार्वती पंडित महाशय के यहाँ उनकी देखरेख में रहने लगी थी। इस थोड़े समय में ही पंडित महाशय संभवतः उसका एकांत मनोरंजन करते थे। इसी से वह एकाग्रचित होकर अत्यंत धैर्य सहित सोए हुए पंडित की तस्वीर बोधोदय के अंतिम पेज पर स्याही से बनाती और एक दक्ष चित्रकार की भांति अनेक प्रकार से देखती कि उसका काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ चित्र अपने आदर्श से कितना मिलता जुलता है। ऐसी बात नहीं कि वह काफ़ी मिलता जुलता हो, परंतु पार्वती इतने से यथेष्ट आनंद का अनुभव कर रही थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर खड़ा हो गया और भोलू को संबोधित करते हुए बोला, सवाल नहीं आ रहा है। शांत और गंभीर मुख से भोलू ने कहा, कौन सा सवाल? मन शेर छटांग का। स्लेट देखूं? मतलब ये कि इन सब बातों में उसके हाथ में स्लेट के जाने मात्र की देर रहती। उसके हाथ में स्लेट थमाकर देवदास पास ही खड़ा हो गया। बोल बोलकर भोलू लिखने लगा। 1 मन तेल का दाम 14 रुपया, 9 आना 3 पाई है। तो इसी समय एक घटना हो गई। हाथ पैर की टूटी बेंच के ऊपर भोलू अपने पद मर्यादा अनुसार जगह चुनकर नियम पूर्वक आज 3 साल से बैठता आ रहा है। उसके पीछे चूने का ढेर लगा था। उस पंडित महाशय ने कभी सस्ते दर पे खरीद लिया था। उनकी इच्छा थी कि समय आने पर वे इसी से कोठा और दलान यहाँ बनवाएंगे। पता नहीं कब वह शुभ दिन आएगा, परंतु इस श्वेत चूर्ण के प्रति उनकी सतर्कता और निगरानी का ठिकाना नहीं था। संसार से अनभिज्ञ और परिणाम से अनजान कोई दरिद्र बालक उसका अणु मात्र नष्ट न कर सके, इसलिए सयत्न संचित वस्तु की रक्षा सावधानी से करने का भार अन्य बालकों की अपेक्षा वयस्क भोलानाथ उर्फ भोलू को दिया गया था और इसी से बेंच पर बैठकर वह इसे घेरे रहता था। भोलानाथ लिख रहा था, 1 मन तेल का दाम यदि 14 रुपया 9 आना 3 पाई हो तो अरे बाप रे बाप। इसके बाद बहुत शोरगुल मचा। तीव्र कंठ से पार्वती चिल्ला उठी और ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। नींद से तुरंत जागे हुए पंडित महाशय लाल आंखें किए एकाएक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे बच्चों का दल कतार बांधकर और हो करके चिल्लाता हुआ चला आ रहा है और उसी वक्त टूटी बेंच के उठे हुए 2 पैरों के ऊपर उनकी नज़र पड़ी और उनकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह आग बरसने लगे। चिल्ला उठे, क्या हुआ क्या हुआ? बोलने वालों में सिर्फ पार्वती थी, किंतु अब वह जमीन पर लोटपोट हो रही थी और तालियां बजा रही थी। पंडित महाशय का विफल प्रश्न क्रोध के रूप में बदल गया, क्या हुआ क्या हुआ? इसके बाद चूना हटाकर भोलानाथ की सफ़ेद मूर्ति खड़ी हो गई। पंडित महाशय फिर चिल्ला उठे, शैतान उसके भीतर तुम थे? देवा साला ढकेल दिया। फिर वही शैतान। परंतु क्षण भर बाद ही सब मामला समझकर चटाई पर बैठकर उन्होंने प्रश्न किया, देवा गिराकर भाग गया? भोलू रोने लगा। इसके बाद कुछ देर तक चूने की झाड़ पोछ हुई।
परंतु सफ़ेद और काले रंग के अद्भुत मिश्रण के कारण छत्र सरदार बहुत कुछ भूत सा दिखाई दे रहा था और तब भी उसका रोना ख़त्म नहीं हुआ था। पंडित ने कहा, देवा ढकेल कर भाग गया क्यों? भोलू रोए जा रहा था। पंडित ने कहा, इसका मज़ा चखाऊंगा। और लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों का दल लाल मुंह किए हाँफते हाँफते वापस आया और बतलाया, देवा नहीं पकड़ा जा सका। ओह, ऐसा ढेला फेंकता है कि पकड़ा नहीं जा सकता। क्रोध करके पंडित महाशय ने पहले तो पार्वती को खूब धमकाया। उसके बाद भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चलो कचहरी में, एक बार मालिक को खबर तो दे आएं। तात्पर्य ये कि जमींदार नारायण मुखर्जी के यहाँ उनके पुत्र के आचरण का नालिश कर दें। 3 बज रहे थे। नारायण मुखर्जी बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे और नौकर पंखे से हवा कर रहा था। असमय में पंडित का छात्र के साथ आगमन देखकर वे कुछ विस्मित होकर बोले, कौन? गोविंद? गोविंद ने, जो जाति के कायस्थ थे, जमीन छूकर प्रणाम करके भोलू को दिखलाकर सारी कथा विस्तार से कह दी। मुखर्जी महाशय उदास हो गए। बोले, यही तो देखता हूँ कि देवदास बेकाबू हुआ जा रहा है। क्या करूँ, आप ही हुक्म दें। निगाली रख कर जमींदार बाबू ने कहा, कहाँ गया इस समय वह? कौन जाने, जो पकड़ने गए थे उन्हें ढेला मारकर खदेड़ दिया। वे दोनों चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो भी होगा करूँगा। छात्र का हाथ पकड़कर गोविंद पाठशाला को लौट गए और मुंह आंख की भाव भंगिमा से समस्त पाठशाला को भयभीत कर डाला और प्रतिज्ञा की कि देवदास के पिता उस क्षेत्र के जमींदार होने के बावजूद वे उसे स्कूल में घुसने नहीं देंगे। उस दिन छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। जाते समय लड़के आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक ने कहा, ओह, देवा कितना बलवान है, देखा? दूसरे ने कहा, भोलू को अच्छा मजा चखाया। ओह, क्या ढेला फेंकता है। भोलू का पक्ष लेकर एक ने कहा, देखना, भोलू बदला अवश्य लेगा। हुश, फिर अब तो वह पाठशाला में जाएगा नहीं कि वह बदला लेगा। इस छोटे दल में पार्वती भी एक और किताब और स्लेट लिए घर जा रही थी। पास ही के एक लड़के का हाथ पकड़कर उसने पूछा, मणि, क्या सचमुच देवदास को पाठशाला नहीं आने दिया जाएगा? मणि ने कहा, हाँ, किसी तरह भी नहीं आ सकता। पार्वती चुप होकर वहाँ से चली गई क्योंकि यह सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती था। मुखर्जी महाशय के पड़ोस में छोटा और पुराना ईंटों का घर है। जमा पूंजी उनकी 10-12 बीघे जमीन और 2-4 घर यजमानों के हैं। जमींदार के घर से भी उन्हें काफ़ी आशा है। संपन्न परिवार है, मज़े में दिन करते थे। सबसे पहले धर्मदास से पार्वती की भेंट हुई। वह देवदास के घर का नौकर है। उसकी 1 साल की उम्र से लेकर आज 12 साल तक वह उसके साथ ही है। पाठशाला पहुंचा देता और छुट्टी होने पर फिर लेने आता है। इस काम को वह नियम पूर्वक करता आ रहा था। आज भी उसी काम के लिए पाठशाला जा रहा था। पार्वती को देखकर कहा, क्यों पारू, तुम्हारा देवदा इस समय कहाँ है? भाग गया। धर्मदास ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे भाग गया? उस वक्त पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की बात याद कर नए ढंग से हंसना शुरू कर दिया। देखो धर्म देवदा, एक बारगी चूने में ढेर में ही हु धर्म बिल्कुल चित्त कर दिया। सब बात अच्छी तरह जाने बिना धर्मदास ने हंसी देखकर ही थोड़ा हंस दिया। बाद में जिद करके पूछा, बताओ न पारू, क्या हुआ? देवदास ने धक्का देकर गिरा दिया भोलू को चूने के ढेर में। इस बार धर्मदास की समझ में बाकी बात भी आ गई। अत्यंत चिंतातुर होकर उसने कहा, पारू, जानती हो वह इस वक्त कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम ही जानती हो, बोल दो। समझ लो कि उसे खूब भूख लगी होगी, परंतु मैं नहीं बतलाऊंगी। क्यों नहीं बतलाओगी? बतलाने पर वह मुझे मारेगा। मैं खाना पहुंचा दूंगी। धर्मदास कुछ संतुष्ट हुआ। खाना तो दे ही आना और सांझ होने से पहले किसी तरह समझाकर उसे घर ले आना। लाऊंगी। घर आकर पार्वती ने देखा उसकी और देवदास की माँ दोनों ने ही सभी बातें सुन ली हैं। उससे भी यह बात पूछी गई। हंसकर और फिर गंभीर होकर जो कुछ कहते बना उसने कह दिया। उसके बाद आंचल में मूड़ी बांधकर वह जमींदार के आम के एक बाग के अंदर गई। बाग उसके घर के पास ही था और वहाँ एकांत बसवारी थी। उसे मालूम था कि छिप कर तंबाकू पीने के लिए देवदास ने इसी बसवारी में कुछ जगह बना ली थी।
भागकर छिपने के लिए यही उसका एकमात्र गुप्त स्थान था। भीतर घुसकर पार्वती ने देखा कि बांसों के उस झुरमुट में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लिए बैठा है और एक अभ्यस्त की तरह धूम्रपान कर रहा है। चेहरा गंभीर था और उससे काफ़ी दुर्भावना की झलक आ रही थी। पार्वती को देखकर वह बहुत खुश हुआ, किंतु इसे उसने प्रकट नहीं होने दिया। तंबाकू खींचते खींचते गंभीर भाव से कहा, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में बंधी मूड़ी पर तुरंत ही देवदास की नज़र पड़ी। बिना कुछ पूछे ही उसे खोलकर खाने लगा और कहा, पारू, पंडित महाशय ने क्या कहा? बड़े चाचा से कह दिया है। हुक्का रख कर देवदास ने आंखें तरेर कर कहा, बाबूजी से कह दिया? हाँ, तब? तुम्हें फिर पाठशाला में नहीं जाने देंगे। मैं स्वयं पढ़ना भी नहीं चाहता। इसी समय उसकी खाद्य सामग्री प्रायः समाप्त हो चली। देवदास ने पार्वती के मुंह की ओर देखा और कहा, संदेश दो। संदेश तो लाई नहीं, तो पानी दो। यहाँ पानी कहाँ से पाऊंगी? देवदास ने उदास होकर कहा, कुछ नहीं है तो आई ही क्यों, जाओ पानी ले आओ। उसका रूखा स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। अब मैं नहीं जा सकती, तुम ही चलकर पी लो। मैं क्या अभी जा सकूंगा यहाँ से? तो क्या यहीं रहोगे? यहीं रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। पार्वती उदास हो उठी। देवदास का वैराग्य देखकर और उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, देव दादा, मैं भी चलूँगी। कहाँ? मेरे साथ? तत्, क्या ऐसा भी होगा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जरूर जाऊँगी। नहीं जाना होगा, पहले तुम पानी लाओ। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जाऊँगी ही, पहले पानी लाओ। मैं नहीं जाती, तुम भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। परंतु इस बात पर पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा सकती। चिढ़कर देवदास ने पार्वती के बाल खींचकर धमकी देते हुए कहा, मैं कहता हूँ जाओ। पार्वती चुप रही। तब उसने उसके पीठ पर एक घूंसा दिया। नहीं जाओगी? पार्वती रोने लगी। चाहे जो भी हो, मैं नहीं जाती। देवदास एक ओर चल दिया। पार्वती भी रोते रोते देवदास के पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। मुखर्जी महाशय पार्वती को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, पारू, रोती क्यों है बेटी? देवदास ने मारा है। वह कहाँ है? इस बसवारी में बैठकर तंबाकू पी रहा था। एक तो पंडित महाशय के आगमन से ही वे चिढ़े थे। इस बात से वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे कि देवा अब तंबाकू भी पीने लगा। हाँ, रोज पीता है। बसवारी में उसने एक हुक्का भी छिपा रखा है। इतने दिनों तक तूने मुझे बतलाया क्यों नहीं? देवदा मारने लगता है। किंतु बात यह नहीं थी। प्रकट कर देने से देवदास को दंड भुगतना पड़ता है। इसी डर से उसने कोई बात नहीं बतलाई थी। आज क्रोधावेश में उसने सभी बातें बतला दी। इस समय उसकी उम्र महज 8 साल की है। क्रोध उसमें बहुत था, परंतु ऐसी बात नहीं कि उसमें बुद्धि विवेचना बिल्कुल कम हो। घर जाकर बिस्तर पर लेटकर बहुत देर तक रोते रोते वह सो गई। उस रात उसने भात तक नहीं खाया।